are with Maharashtra Mazza, this special coverage on News Today as we are crisscrossing India's big battleground state ahead of elections next week. Our travels on our chopper have grounded us this time in Nashik, in North Maharashtra. That's where we are coming from. And remember, in the last few days, the battle for Maharashtra, some of the rhetoric has switched, not surprisingly some would say, to Hindu-Muslim. Words like vote jihad, batenge to katenge have been heard on the campaign trail here in Maharashtra. But how is it all being seen on the ground? I spoke to people in Malegaon, which is, remember, a town with a large Muslim population. And I also traveled to Ahmednagar, where there has been a battle that Hindutva groups have raised over changing the name to Ahilya Nagar, which is now a Gazette notification. So, listen into these voices on the ground, and then we'll ask the question, is Hindu-Muslim politics going to work in a state like Maharashtra? Our top story from Malegaon. Okay, I am in Malegaon Central, just around the very spot at the Kabristan and near the masjid where the 2006 and 2008 blast took place in Malegaon. And that is where Malegaon suddenly acquired the reputation of being a terror hub. All these years later, how do the people of Malegaon see the politics that's playing out in the 2024 elections? With me also here in Malegaon is my colleague Sahil Joshi. We are both going here. Come Sahil, let's talk to people and find out what they have to say in Malegaon. कैसे है भाई साहब, क्या होगा चुनाव में? मुस्लिम वोट बिल्कुल बढ़ जाएगा या किस तरफ जाएगा? सब बढ़ जाएगा, मगर गांव का माहौल जो बनने वाला है वो सुधरे तो अच्छी बात है। 30 साल से मालेगांव के अंदर इलेक्शन सिर्फ रोड गटर पे चलता है, बाकी एजुकेशन लाइन में कोई सुधार नहीं आया है। ये मुझे बताइए, भाजपा के नेता कहते हैं कि मालेगांव में वोट जिहाद चलता है और कुछ लोग कहते हैं बटोगे तो कटोगे। किस तरह से आप देखते हैं जब इस तरह की बयानबाजी होती है? मोहब्बतों का शहर है, मीनारों का शहर है, यहाँ एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। हैंडलूम और साड़ी का शहर है, हैंडलूम शहर है, पावरलूम इंडस्ट्री जोन है। मोहब्बत करने वालों से मालेगांव मोहब्बत करता है, उसके लिए सर झुका देता है, जो अकड़ता है उसको पकड़ लेता है। फिर जब ये कहते हैं सेक्युलर पार्टी को वोट देंगे, सेक्युलर का अर्थ क्या है? सेकुलर का मतलब ये होता है हर मजहब के लोगों को, हर मजहब के लोगों को साथ में लेके चलने वाला, हर एक के साथ इंसाफ करने वाला। मालेगांव शहर जो है हमेशा से सेकुलर रहा है और कभी किसी के साथ इसने अन्याय नहीं किया है। और दूसरी बात, मुसलमानों ने यहाँ पर, आपको ये नहीं मालूम है कि यहाँ पर हिंदू और मुसलमान एक पैंट है तो दूसरा शर्ट है। और आप चाहते हैं कि इसी तरह से रहे, कोई ये नहीं कि ये वोट जिहाद बटोगे तो कटोगे, इसके लिए कोई जगह नहीं है। एक मिनट, कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं। इसके लिए कोई जगह नहीं। सिख ईसाई सब भाई भाई है, यहाँ कोई मसला नहीं है। मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका वो विकास। तो सिर्फ वो कहते हैं लेकिन करते नहीं है ना। झूठ कहते हैं बार बार। उलेमा जो कहते हैं आप वो डिसाइड करते हैं, इसलिए कहा जाता है ये एक तरह से वोट जिहाद है। ये वोट जिहाद आए नहीं ना, वोट मांगने आए नहीं ना, वोट हमारे पास वोट मांगने आए नहीं। मुसलमानों की वोट की उनको जरूरत नहीं है, वो खुला बोलते हैं, तो कहाँ से वोट जिहाद हुआ? वोट मांगने आते तो हम वोट देते, सेकुलर रहते तो हम वोट भी देते। वो सेकुलर है क्या? वोट मांगने आए। सेक्युलर नहीं है। बीजेपी सेकुलर बोला जाता है कि जिसमें कोई चीज का धर्म ना हो। जब आप हिंदुत्व का नारा लगाकर आप वोट मांग रहे हो, आप स्टेज से खड़े होकर भाषण दे रहे हो और मुसलमानों के खिलाफ भड़का रहे हो, तो आप कैसे सेकुलर हो गए? ये बताइए, मालेगांव के चुनाव को किस तरह से आप देखते हैं? कोई सुधार आया है मालेगांव में पिछले 10 साल में? नहीं, कुछ नहीं। रास्ते वैसे के वैसे है, बहुत ज्यादा खराब हो गया। या स्कूल अस्पताल कुछ नहीं, खाली बात हाँ? सब बड़ी बड़ी बातें करते, कुछ हुआ नहीं अभी तक। अंचल हो जाएगी हमारे।
तो ये जब नेता यहाँ आकर बटोगे तो कटोगे या वोट जिहाद की बात करते हैं। हाँ? सर यहाँ ये नारा नहीं चलेगा, ना कटोगे ना बढ़ोगे, कटोगे ना बटोगे, यहाँ सब साथ में चलेंगे। किस हिसाब पर यहाँ का मुस्लिम समाज किस आधार पर वोट देगा, कौन से आधार पर? यहाँ पर हमें जो है तो सड़कें चाहिए और तालीम का निजाम बेहतरीन चाहिए। तालीम चाहिए और सड़कें चाहिए, क्योंकि सड़कें होंगी तो रोजगार खुद ब खुद पैदा हो जाएगा। तो आपको कभी गुस्सा आता है जब लोग बाहर से कहते हैं मालेगांव में आतंकवादी पलते हैं, मालेगांव में वोट जिहाद होता है? ये तो बात जो है तो मालेगांव आतंकवादी है, तो ये मालेगांव से अमेरिका, इंग्लैंड और जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ मालेगांव का हर कोई आदमी मिलेगा। तो आपको विश्वास है कि ओवैसी जी सबको साथ लेकर चल सकते हैं? जब मोदी जी खोखला दावा कर सकते हैं तो ओवैसी जी वो काम करके दिखा सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे समाज बट रहा है, एक तरफ हिंदू जो एक मालेगांव के एक बात और दूसरी तरफ ये बांटा जा रहा है, बट नहीं रहा है। ये आपकी बात सही है, ऐसा हो रहा है। तो बटोगे नारा कौन लगाया? कटोगे तो बटोगे नारा कौन लगाया? किसी मुसलमान तो नहीं लगाया, किसी मुसलमान ने तो नहीं लगाया ना। कटोगे तो बटोगे तो कटोगे। उल्टा हमारी तरफ से ये नारा लग रहा है कि मिलोगे तो बनोगे, मिलोगे तो बनोगे, इंडिया बनेगा, मिलेगा तो इंडिया बनेगा और हर हाल में हम इंडिया को बनाएंगे। संविधान को साथ लेकर चलेंगे और इंडिया को बनाएंगे। आप कह रहे हैं आप पूरी तरह से पहले भारतीय है, इंडियन है? पहले इंडियन है, भारतीय है। कोई आपको देश नहीं कह सकता। वो कहे वो हम उनको वापिस करते हैं। ये हिंदुस्तान हमारा है, था और रहेगा। ये बताइए सबसे बड़ी परेशानी क्या है मालेगांव के लोगों को? जो गरीब है उनको स्कूल की परेशानी, कॉलेज की परेशानी, हॉस्पिटल की परेशानी। हॉस्पिटल नहीं है अच्छा? यहाँ अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, एक भी हॉस्पिटल अच्छा नहीं है। एक गरीब की औरत अगर डिलीवरी को सीजर करना है तो धुलिया बेचते हैं, धुलिया जाना पड़ता है। जाना पड़ता है हम लोगों को। तो कोई अच्छी स्कूल बनी है? स्कूल बनाए नहीं, अगले साल वादा करके गए 2 स्कूल बनाएंगे, 2 हॉस्पिटल बनाएंगे, कोई ऐसा तो एक भी कोई इंडस्ट्री कुछ आई है? पावर लूम के अलावा कुछ नहीं आई है? पावर लूम के अलावा यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है। देखो ये देखो सड़क के बीच में। Now this is the real Malegaon that needs attention. You know, I'll tell you a very interesting fact. My first story from Malegaon was in 2002. Yes. I had come here because of the power loom strike, and the whole Malegaon was shut down. There is no change in Malegaon. I mean, you go to any other town in Maharashtra, you will see the changes. There are flyovers, you will see better roads. You know, the hotels have come up, the bigger restaurants have come up. Malegaon is just the same what I've seen That's right. It's caught in a time warp almost, and that's very unfortunate because particularly after those blasts that took place in 2006 and 8, Malegaon got typecast in a way that has meant that there is no investment here. There is no human development index in terms of schools, in terms of hospitals. You have to go to Dhulia. People say if you want a hospital, go to Nashik if you want to go to college. That really is the issue that Muslim leaders of Malegaon, whoever comes to power in Mumbai also needs to address. We're going to do one more stop here in Malegaon. Go to where it all began for this township, the power looms that still power this township. Come with us. I am with Shabir ji, who is the secretary of the Malegaon Power Loom Bunkar organization. मैं देख रहा हूँ यहाँ के रास्ते देखिए, यहाँ की स्थिति कुछ बदला है मालेगांव में, सच बताइए क्या ये सबसे बड़ी दिक्कत है मालेगांव की? इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं, कोई बदलाव नहीं है, कोई बदलाव नहीं है, लेकिन ये टोटल काम जो है कारपोरेशन का है। पर कारपोरेशन नहीं करती है। कारपोरेशन 40 साल से करती ही नहीं है। तो ये आपका पावर लूम है। एक जमाने में तो हैंडलूम हुआ करता था, अब सब पावर लूम हो गया। It is Friday, so it's closed. But Shabir bhai has kindly opened it for us. तो ये कितने लोग यहाँ काम करते हैं? यहाँ 4 लोग एक शिफ्ट में काम करते हैं। कितने घंटे काम होता है? ये जो है मेरा तो सिंगल शिफ्ट में काम करवाता हूँ। कितना? 12 घंटे? 8 घंटे। ये इसको क्या कहते हैं इस साड़ी को? साड़ी है, इसको मोनिका साड़ी बोलते हैं। मोनिका जी। अच्छा? ये सिंथेटिक का है, फैंसी है ये। अच्छा, तो आप बेसिकली ये तो कितने सालों से आपका ये बिजनेस चल रहा है? हमारे 4 फादर्स यहाँ। कब से? 100 साल से ज्यादा? 57।
1857 के बाद यहाँ आए. The weavers of UP came to these parts, and this is what they bring you. This is the finest product in all over Maharashtra. Okay, I will take your word for it. Thank you very much. Beautiful color. I hope that Malegaon also changes. अगली बार जब मैं आऊंगा, मैं चाहता हूँ आपके रास्ते ठीक हो, है ना? और कोई कॉलेज और हॉस्पिटल भी हो. इंशाल्लाह. ठीक है. नमस्कार, कसे आहात सगळे? अरे वाह, ये तो हम तो हीरो बन गए इधर. हाँ, वेलकम. थैंक यू टू वेलकमिंग मी इन अहमदनगर. पर मैं आपको एक सवाल. हाँ, अहिल्यानगर ऑलरेडी चेंज आहे. डॉक्युमेंट लिया. नावात काय आहे? हिंदूवादी पण आहे, महाराष्ट्रात पण आहे आणि सगळीकडेच आहे. व्हॉट इज द इम्पॉर्टंट क्वेश्चन की अहिल्यानगर की अहमदनगर हा नाव की तुम्ही वोट देणार की ज्या पार्टीने तुम्हाला रोजगार दिले किंवा नोकरी दिले, कशावर वोट देणार? दोन्ही याच्यावर देणार. विकासावरती आणि धर्मावरती सुद्धा देणार आम्ही. विकास झालाय की नाही झालाय? थोडाफार झालाय, परंतु जो विकास व्हायला पाहिजे, जसं पुणे, औरंगाबाद, नागपूर, मुंबई जसे वाढलेत, सिटी वाढल्यात, तिथं सुविधा वाढल्यात, शिक्षणामध्ये, आरोग्यामध्ये, तसं नगरमध्ये तसं काही झालेलं नाही. फक्त पॉलिटिकल लोकांचा विकास झालेला दिसतो तुम्हाला. शहराचा, खेड्याचा वगैरे कसलाच विकास दिसत नाही. हिंदूवादी सरकार पाहिजे बस. तुम्हाला भारतात हिंदुत्ववादी सरकार पाहिजे बस. बाकी जर नसतील मिळालं बघत नाही, बाकी गॅस टाकी वगैरे बघत नाही, आम्हाला हिंदूवादी सरकार पाहिजे बस. सरकार कोणतं पाहिजे? हिंदूवादी. अच्छा, या बाजूला हिंदूवादी आणि या बाजूला म्हणतात तुम्हाला नोकरी पाहिजे की हिंदूवादी सरकार पाहिजे? धर्म कुठे कोणी संपवलाय खरं सांग. नाही, आम्हाला जे दिसतं त्याच्यावर आम्ही बोलणार ना. आम्ही असं मोगम बोलू राहिलो. काय झालंय? झाले होत राहिलेले. काहीही झालेलं नाहीये. हे फक्त व्हॉट्सअप युनिव्हर्सिटी आहे आणि भीती दाखवायची, हिंदूंना भीती दाखवायची, दुसऱ्याला दाखवायची हिंदूंची काही, आणि यांना तुमच्यात भांडणं लावून सत्ता करायची. तुला नोकरी पाहिजे की हिंदुत्ववादी सरकार पाहिजे? दोन्ही पण पाहिजे. दोन्ही. पण प्राथमिकता काय? पहिली गोष्ट काय, नोकरी की धर्म? धर्म. रोटी, कपडा, मकान, नोकरी पाहिजे की तुम्हाला धर्म पाहिजे? आम्ही 5 वर्षापासून आम्ही दोन्ही सरकारचा अनुभव घेतला. मागच्या ठाकरे सरकारच्या मध्ये पण विद्यार्थ्यांना 2.5 वर्ष कोणत्याही प्रकारच्या नोकरी नाही भेटली. ज्यावेळेस महायुती सरकार आल्यानंतर विद्यार्थ्यांसाठी पोलीस भरती असो की 34,000 पोलीस भरती झाली, झडपीच्या झाल्या. सरकारी नोकरी की प्रायव्हेट नोकरी पाहिजे? सरकारी नोकरी पाहिजे. सरकारी नोकरी कशाला पाहिजे? कारण सरकारी नोकरीमध्ये सिक्युअर जॉब आहे आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला काहीतरी करता येईल. आपलं म्हणजे तुम्ही जॉब करू शकता. नगर डिस्ट्रिक्ट मध्ये जास्त एका बाजूला अजित पवार आहेत, दुसऱ्या बाजूला शरद पवारांचे उमेदवार आहेत. शरद पवार आणि अजित पवार मध्ये तुम्ही कोण बघता की महाराष्ट्राच्या भविष्यासाठी किंवा तुमच्या भविष्यासाठी किंवा विकासासाठी चांगलं काम करू शकतील? दोन्ही नाही. दोन्ही नाही सर, हे फक्त यांचं राजकीय स्वार्थ पाहतात. अजित पवार झालं त्यांच्या काही हे म्हणजे कारणास्तव नोटीस ते आल्या, त्यांनी लगेच पक्ष बदलला. शिंदे सरकारच्या सुद्धा त्यांच्या ईडीच्या त्या चौकशा होत्या, त्या आमदारांनी सुद्धा पक्ष बदलला. हे फक्त यांचा राजकीय स्वार्थ पाहतात. यांना सर्वसामान्य जनतेचं काही घेणं देणं नाही. पूर्वी 500 रुपये फॉर्मची फी होती, आता 1,000 रुपये फॉर्मची फी आहे. आणि अभ्यास करणारी शेतकऱ्याची मुलं आहेत सर. 1,000 भरून सुद्धा हे परीक्षा वेळेवर घेत नाहीत आणि पेपर फुटतात. जे परीक्षा होतात त्याचे निकाल पण बरोबर निघत नाही किंवा ते वेळेवर निघत नाही किंवा एक्झामिनेशन मध्ये पेपर लीक होतात का? हो, होतात सर. आणि हा तुमच्या समोर सर्वात मोठा प्रश्न आहे. कारण की इथे म्हणतात ते धर्म मोठा प्रश्न आहे, धार्मिक इश्यूवर. नाही, एक मिनिट, त्यांना पण बोलू द्या. काय आजची कंडिशन अशी आहे, बेरोजगारी एवढी वाढली, ते वाढली, यांना बेरोजगारीला त्याला तोंड देता येणार. मग यांनी मोर्चा कुठे वळवला? धर्मवाद. म्हणजे हे फक्त यांचं राजकीय पोळी भाजण्यासाठी याच्यात भरडली जाते सर सर्वसामान्य जनता. योगी आदित्यनाथ येतात आणि म्हणतात बटोगे तो कटोगे. कोण दुसरं म्हणतं एक हे तो सेफ आहे प्रधानमंत्री. इथं आज खायला आम्हाला भाकरीच नाही तर कोणाला बटेंगे काटेंगे? आज आमचा रोजगाराचा प्रश्न आहे. ते बटेंगे काटेंगे काय करायचं सर? आज आम्हाला रोजगार द्या, ते द्या. रोजगार नाही, नोकरी नाही, काही नाही सर. म्हणजे तुम्हाला एक नवीन नेता पाहिजे महाराष्ट्रासाठी. कोण दिसतो का तुमच्या समोर असा एक नेता किंवा पक्ष जे तुमचे प्रश्न उठवणार? आता दिसतो, पण 23 तारखेनंतर निकाल लागणार आहे. सगळे एकत्र होणार, त्याच्यामुळं कोणावरच विश्वास नाही सर. कोणावर विश्वास नाही? सगळ्यांचं तसं आहे का मत की जास्त करून
तुझा थोडाफार विश्वास आहे. नाही, विश्वास असा आहे की आम्हाला आहे ना सर्व विद्यार्थ्यांना आहे ना रोजगार पाहिजे. पण कोणतंही सरकार जरी आलं ना इलेक्शनच्या अगोदर सांगतं की तुम्हाला आम्ही रोजगार देऊ, पण इलेक्शन झाल्याच्या नंतर सगळ्या विद्यार्थ्यांच्या तोंडाला पाणी पुसले जाते. भरतीच्या घोषणा होत्या, भरतीची प्रत्येक प्रक्रिया 2-2, 3-3 वर्ष चालू राहते. Okay, you've heard various voices here in Ahmednagar. We've had a really interesting chopal on issues like Rozgar or Dharm. Rajdeep Sardesai for Maharashtra Maza in Ahmednagar, Ahilya Nagar.